नमस्कार, मैं हूँ गिरीश गहलोत और आप देख रहे हैं न्यूज़ रेवा। विधानसभा चुनाव 2022 से पहले सभी राजनीतिक दल अपनी जमीन तलाश करना शुरू कर दिया है। दीवार देखने का काम एक लंबे समय से जो शुरू कर रही है बीजेपी, वो धरातल पर दिख रहा है। लेकिन दिलचस्प सवाल ये है कि जो स्लोगन दिया है बीजेपी ने, सेना के सम्मान को लाएं कमल निशान को। इस तरह के स्लोगन बीजेपी ला रही है, साफ जाहिर है कि सेना और पूर्व सैनिकों को अपनी तरफ आकर्षित करना है। क्या है इसके पीछे, क्या किस तरह का ये प्रचार बीजेपी का चल रहा है, इसके लिए हम जुड़ रहे हैं विजय बड़ोनी साहब से, चिन्या रिसोर्ट से। विजय बड़ोनी साहब, आपको आवाज मिल पा रही है? जी, आ रही है आपकी। स्वागत है आपका मेरे द्वारा। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। मंडल अध्यक्ष हैं चिन्या रिसोर्ट के बीजेपी से। सर, ये जो स्लोगन देख रहे हैं, सेना के सम्मान को लाएं कमल निशान को, क्या माने कि क्योंकि आम आदमी पार्टी भी आर्मी बैकग्राउंड को लेकर चल रही है, बीजेपी आपके जो गणेश जोशी हैं पूर्व सैनिक हैं उनको लेकर के तरह के सैन्य निर्माण धाम के लेकर के अलग सा भी राजनीति मतलब एक फोकस में आ गया है पूर्व सैनिक। जी। क्या यही वजह? नहीं। पहले तो मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने हमारे इस कार्यक्रम को अपने चैनल पर जगह दी और आपके सभी चैनल के दर्शकों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। भाई साहब, मैं आपको एक चीज़ जानकारी देना चाहता हूँ कि ये हमारा जो कार्यक्रम है, ये राष्ट्रीय स्तर से और हमारे प्रत्येक ग्राम बूथ स्तर तक ये कार्यक्रम चलने वाला है, जो पिछले 7 तारीख से और 15 अक्टूबर तक ये लगातार चलेगा। जिसमें प्रत्येक बूथ पर जो है स्लोगन लिखे जाएंगे। जो स्लोगन है, स्लोगन के माध्यम से राष्ट्रीय हमारे जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार के जो विकास उन्मुख योजनाएं हैं, उनको बूथ स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने का हमारा उद्देश्य है। और रही बात आपके इस स्लोगन के मार्फत पूछने की, तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के समय ही सैनिकों को या हमारे जो सुरक्षा बल है उनको याद करती है। भारतीय जनता पार्टी जो है सदैव ही हमारे सुरक्षा बलों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहती है और उनके सम्मान और उनके अधिकारों के लिए सदैव लड़ती रहती है। आपने कहा कि आम आदमी पार्टी भी सैनिक बैकग्राउंड के एक नेता लाकर टक्कर दे रही है, लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि आम आदमी पार्टी हमारे कहीं पर भी टक्कर में है। उनका ये चुनावी जुमला है और हमने जो है हमारी सरकार ने, माननीय मोदी जी ने और माननीय हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने सैन्य धाम की नींव रखकर हमारे सैनिकों को जो सम्मान दिया है, उसके लिए मैं उन्हें हार्दिक बधाई एवं धन्यवाद देता हूं। एक कहना चाह रहा हूं कि चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, ये कहा जा रहा है कि कर्नल की टक्कर में ब्रिगेडियर बुलाया जाएगा, कई बड़े-बड़े रैंक के लोगों को शामिल किया जाएगा। कांग्रेस भी इस तरह का काम कर रही है, ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि कर्नल से बड़े रैंकों को हम अपने दलों में शामिल कर रहे हैं। ये कोशिश की जा रही है, मतलब कहीं न कहीं जो पूर्व सैनिक हैं, वो फोकस में आ गए हैं विधानसभा चुनाव 2022 से पहले। मैं आपको थोड़ा सा जानकारी देना चाहता हूँ कि ये हमारे स्लोगन बहुत सारे हैं और उसमें से एक मुख्य स्लोगन यह है, सेना के सम्मान में लाएं कमल निशान को। और हमारा एक और स्लोगन है कि भाजपा ने दिया है उत्तराखंड प्रदेश और विकास करेंगे, विकास किया है। और भी कई स्लोगन है जो हम लिखने जा रहे हैं और आपको जो है 15 अक्टूबर तक लगातार इन स्लोगों के माध्यम, इन दीवार पेंटिंग के माध्यम से हम ये खबर आप जनता तक और बूथ स्तर तक जो ले जाने का कार्य करेंगे। अच्छा बड़ों जी, ये जो दीवार लेखन का काम होता था, काफी पहले हमने देखा था चुनाव प्रचार में इसे शामिल किया जाता था। बीच में सोशल मीडिया और सब चीजों में से काफी बंद हो गया था। फिर ये भी कहा गया था कि दीवार गंदी होती है, परमिशन लेनी होती है, तमाम तरह की दिक्कतें इसमें आती है। अचानक फिर ये शुरू हो रहा है, तो इसके पीछे एक तरफ बीजेपी सोशल मीडिया की तरफ बड़ा ध्यान दे रही है, सोशल मीडिया को मजबूत कर रही है और फिर दीवार लेखन का भी आ गया, तो कहीं पुरानी लीग पे आ गई बीजेपी। नहीं, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है, ऐसी पार्टी है कि हमारे पास जो भी हम कार्य प्रणाली अपने संगठन में लागू करते हैं, वो अन्य दल वो उसकी देखा देखी करते हैं। हमने सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाया है कि संगठन को और सरकार को किस तरह से हम इस लॉकडाउन की परिस्थिति में भी सोशल मीडिया के माध्यम से उसका प्रयोग कर अपनी गतिविधियों को लगातार चलाते रह सकते हैं। और अब ये दीवार लेखन एक ये मुख्य मुद्दा इसलिए है क्योंकि इससे हम अपने प्रत्येक बूथ तक, प्रत्येक गांव-गांव तक अपनी योजनाओं को प्रचारित और प्रसारित कर सकते हैं।
अच्छा, आपने कहा कि और कुछ चीजें भी हम करने जा रहे हैं। अच्छा, ये जो सैनिक वाला स्लोगन आपने दिया है, ये स्लोगन यमुनोत्री विधानसभा में ही है या सभी विधानसभा में चलने नहीं वाला है? नहीं, ये पूरे पूरे प्रदेश में है, जनपद में, ये विधानसभा में, प्रदेश में और देश में पूरे जगह जो है ये स्लोगन चलेगा। अच्छा, और क्या क्या स्लोगन है जो आपको दिए जा रहे हैं जो 15 अक्टूबर तक आपको पूरे करने हैं? जी, तय भाजपा है, विजय भाजपा है, सेना के सम्मान में लाएं कमल निशान को, और युवा मुख्यमंत्री हमारे जो पुष्कर सिंह धामी जी है, उनके नेतृत्व में अब की बार 60 बार। बिल्कुल। चलिए, क्योंकि अभी शुरुआत यहाँ आपने यमुनोत्री से की है, तो यमुनोत्री में विधानसभा चुनाव 2022 की बात करें तो यमुनोत्री में अगर बात करें तो जो यमुना घाटी, गंगा घाटी का जो जिक्र चल रहा है, तो बीजेपी में कई लोग दावेदारी कर रहे हैं। हालांकि प्रीतम सिंह जो शामिल हुए हैं, हालांकि वो ये कयास लगाया जा रहा है कि धनौल्टी से लड़ेंगे, लेकिन उसके बाद भी काफी बड़ी तादाद में लोग दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इसको किस तरह से देख रही है, किस तरह से देख रहा है संगठन? आपने ये गलत क्वेश्चन मुझे से आदमी से पूछ लिया, क्योंकि ये मेरा दायित्व नहीं है कि मैं इस प्रश्न का जवाब दे सकूं, क्योंकि इस प्रश्न का जवाब हमारा केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व दे सकता है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। ये तो, लेकिन मैं ये नहीं कहा मैंने कि किसको टिकट देंगे। ये सवाल तो आपने ठीक है कि ये, अगर मैं ये आपसे पूछूं कि किसको टिकट दें, लेकिन जो युवा संगठन है वो समस्या तो आप भी झेल रहे हैं इसको। आप किस तरीके से देखते हैं, ये पूछा मैंने आपको कि किस तरीके से दावेदारी वहां पर हो रही है। इसमें ये भाई साहब, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि एक भारतीय जनता पार्टी ही ऐसा संगठन है जिसमें जो है प्रदेश से लेके और बूथ तक, जो हमारे बूथ लेवल का एक कार्यकर्ता होता है, उसको भी अपनी दावेदारी और दावेदारी रखने का पूरा अधिकार दिया जाता है। लेकिन वो केवल दावेदारी कर सकते हैं, और जब पार्टी किसी व्यक्ति को टिकट दे देती है तो सभी कार्यकर्ता तन मन धन से जितना स्वयं के लिए कार्य कर सकते हैं, उतना भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिए गए प्रत्याशी के लिए काम करेंगे। अच्छा, अगर यमुनोत्री की बात ही कर लेते हैं, चलो कुछ 4 पॉइंट्स अगर आपको कहा जाए, क्योंकि संगठन में आप हैं और चिन्याली सड़क का जो इलाका है, मैं देख पा रहा हूँ इस वक्त कि तमाम जो दावेदार हैं उन्होंने अपना फोकस चिन्याली सड़क को बनाया हुआ है। उनको लगता है कि इधर जिस तरह से ये मैसेज गया है कि गंगा घाटी में 65% वोट है, यमुना घाटी में 35% वोट है, तो सबका कंसंट्रेशन चिन्याली सड़क में हो गया। चिन्याली सड़क को बेस कैंप बना दिया है, पूरी तरह से चिन्याली सड़क की घेराबंदी हो रही है। तो चिन्याली सड़क के 4 पॉइंट्स अगर ऐसा बता सके कि बीजेपी के कार्यकाल में बेहतर हुई या बीजेपी के खाते में जुड़ने वाले हैं, तो वो क्या है जिसकी वजह से आप मतदाताओं को रुझा सकते हैं बीजेपी की, बीजेपी को वोट देना चाहिए? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन किया आपने। मैं आपको 4 नहीं काफी गिना सकता हूँ, लेकिन आपने 4 पूछे तो मैं तो 4 मुद्दे बताऊंगा मैं, जो हमारे जो है हमारी सरकार के वर्तमान समय में क्षेत्र की समस्याओं के समाधान हेतु कार्य किए गए हैं। सबसे पहले हमारे चिन्याली सौड़ में पेयजल की बहुत समस्या थी। इसके लिए हमारी सरकार ने एक नहीं 2 योजनाएं हमारी चिन्याली सौड़ को दी है। एक लगभग 4 करोड़ रुपए की जिला योजना से, और एक जल विद्युत निगम की 3 इंची लाइन हुआ करती थी, जो उनके विभागीय कर्मचारियों और उनके पर्सनल यूज के लिए हुआ करती थी। वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से जनता के लिए जो है वो जल संस्थान को जो है हस्तांतरित की गई है। नंबर 2, हमारे चिन्याली सौड़ में स्वास्थ्य जी जी बिल्कुल, जी पानी आना शुरू हो गया सर, आप बिल्कुल जी दोनों योजना, वो जो जल विद्युत निगम वाली योजना थी वो तो लगभग उसे 4 महीने हो चुके हैं, जो जिससे जो है लोगों को जो है लाभ मिलना शुरू हो रखा है। और जो 4 करोड़ वाली है उससे भी जो है 3 महीने पहले ही उसका जो है टैंक में पानी आ चुका है और वहां से डिस्ट्रीब्यूट होने शुरू हो चुका है। नंबर 2 बात, चिन्याली सौड़ ब्लॉक का बड़ा हर्ष का विषय है कि चिन्याली सौड़ ब्लॉक का एक भी ऐसा ग्राम नहीं है जहां पर आज सड़क की सुविधा ना हो। हमारे 2 ब्लॉक में 2 माड़ और उलन 2 ग्राम सभाएं थी कुल मिलाकर, जिनमें सड़क की सुविधा नहीं थी, और हमारी वर्तमान सरकार और माननीय विधायक जी के प्रयासों से जो है वो सड़क भी पहुंच चुकी है। नंबर 3, हमारे यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव होता था। हमारी महिलाओं, माताओं, बहनों को जो है जब प्रसव की समस्या होती थी तो उन्हें अस्पताल में जाने पर अल्ट्रासाउंड के लिए उत्तरकाशी भेज दिया जाता था। लेकिन आज की समय में हमारे चिन्याली सौड़ में अल्ट्रासाउंड की सुविधा है, पर्याप्त डॉक्टर हैं, ऑक्सीजन प्लांट का जो है शिलान्यास हो चुका है। अब संभवतः जल्दी उसका लोकार्पण भी हो जाएगा। अच्छा, झील से संबंधित तमाम समस्याएं सॉर्ट आउट हुई हैं या अभी भी झील रह के डरा रही है चिन्याली सौड़ वालों को?
नहीं, जो झील की समस्याओं से जो है निजात मिलेगी और लगातार प्रयासरत हैं, जनप्रतिनिधि भी है, सरकार भी इस ओर जो है ध्यान दे रही है। अच्छा, जो अभी झील से जो सुरक्षा दीवार टूट रही थी, इसकी क्या स्थिति है? कितना प्रयास बीजेपी के प्रतिनिधियों द्वारा किया गया इसमें? जी, वो जो सुरक्षा दीवार धँस गई थी, वो एक आपदा का विषय था कि अत्यधिक वर्षा के कारण जो है वो दीवार धँस चुकी थी और उसका जो है पुनर्निर्माण हो चुका है। वो स्थल पर आप कोई भी देख सकता है। चलिए, जिस तरीके से क्योंकि यमुनोत्री विधानसभा में पहले बीजेपी फिर कांग्रेस के जो अभी रहे हैं, पहले कांग्रेस के रहे हैं, अभी निर्दलीय लोग भी ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि लगता है सबको कि कुछ भी हो सकता है। तो जो निर्दलीय लोग ट्राई कर रहे हैं उनको आप क्या कहेंगे एज ए बीजेपी के कार्यकर्ता? नहीं, देखिए, हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी योजनाओं को और अपने कार्यों को जनता तक पहुंचाएं। अब दूसरा व्यक्ति या विपक्षी क्या कर रहा है, इससे हमें कोई ज्यादा लेना देना होता नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो है संगठन के इतने कार्य होते हैं कि ऐसा नहीं कि चुनाव के टाइम में हम काम करते हैं। हमारा संगठन भारतीय जनता पार्टी संगठन एकमात्र ऐसा संगठन है जो सरकार बनाने के दिन से ही पूरे 5 साल तक जो है जनता की सेवा में अपने कार्यों को करने में व्यस्त रहता है। चलिए, हम जो आपसे जानना चाह रहे थे, आपने बड़ी सफाई से उसको टाल दिया है, मोड़ दिया उसकी तरफ। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से चिन्याली सौड़ और यमुनोत्री विधानसभा के लोग लंबे समय से अपनी समस्याओं के समाधान की बात कर रहे थे, उम्मीद करते हैं कि जो आने वाले प्रतिनिधि होंगे वो बेहतर ढंग से इन समस्याओं का समाधान करेंगे और उसी के अनुरूप जनता अपने प्रतिनिधि का चुनाव करेगी। तो हमारे साथ बड़ोनी साहब जुड़े थे चिन्याली सौड़ से। बड़ोनी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप सभी का धन्यवाद।